तहरीक इंसाफ के समर्थक कह रहे हैं कि स्थिति बिल्कुल वैसी है जैसे 1971 में थी, जब शेख मुजीबुर रहमान चुनाव तो जीत गए थे लेकिन सत्ता उन्हें नहीं सौंपी गई। क्या वही स्थिति है इस समय? क्या पाकिस्तान की आर्मी फिर खेल कर रही है? आरजू काज़मी पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रही हैं। आरजू, किसी के पास अगर क्लियर मैंडेट नहीं है, क्या यह माना जाए कि यह जीत एक बार फिर पाकिस्तान की आर्मी की है? कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक ही पार्टी आई हो और उसने गवर्नमेंट बना ली हो। कहीं ना कहीं से ऐसी छोटी पार्टीज जो होती हैं, पीएमएलक्यू हो गई या एमक्यूएम और इस तरह की पार्टीज लाई जाती हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। अभी भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, शायद यही होने जाएगा, क्योंकि किसी के पास भी इस वक्त इतना मैंडेट नहीं है कि वो ये दावा कर सके कि वो अकेला गवर्नमेंट बना सकता है। ठीक। जल केजे सिंह, क्या स्टेबिलिटी पाकिस्तान में और खराब होगी आने वाले समय में? आप किस तरह से देखते हैं जो चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं, या ये जो देरी लगातार होती जा रही है? ये एक बहुत चिंता का विषय तो है ही, लेकिन कोई सहानुभूति हम इमरान खान की तरफ करें ये संभव नहीं है। वो खुद एक ऐसी सिस्टम की पैदाइश है। जब पिछली बार खलाए मखलूक नामक एक संज्ञा दी गई थी और उसके बना वो ऊपर से टपका दिए गए थे और उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया था, और उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टरशिप में अपनी कंट्री का बहुत नुकसान किया। उस सऊदी अरेबिया से रिलेशंस खराब कर बैठे, अमेरिका से रिलेशन खराब कर लिए। तो इस तरीके से आज उनकी जो इंडिपेंडेंट की जीत हो रही है, उसमें जो पॉजिटिव चीज मैं देखता हूं वो ये देखता हूं कि कहीं ना कहीं फौज को ये संज्ञान लेना चाहिए, ये सीखना चाहिए कि पाकिस्तान का अवाम अब उनका कंट्रोल नहीं चाहता है। वो होगा तो वही, पाकिस्तान में हमेशा वैसा ही होता है। इलेक्शन तो आर्मी ही जीतती है और किसी को बिठा देती है कुर्सी में, लेकिन अगर वहां के कुछ जनरल्स बैठकर इसका विचार करें तो ये साफ नजर आ रहा है कि पब्लिक थक चुकी है। पब्लिक चाहती है कि आर्मी अपना काम बैरक्स में वापस जाए और जिस किस्म की भी डेमोक्रेसी है उसको चलने। आखिरकार जो भी जीतेगा वो कोई आसान और अच्छी स्थिति में नहीं होगा। ये एम्बेसडर डोगरा, क्या ये आपका भी असेसमेंट है कि चाहे इमरान खान खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, खुद नहीं जीत सकते, उनकी पार्टी नहीं है, जो इंडिपेंडेंट्स है उनको भी अब आर्मी अपने इशारों पर नचा सकती है, चाहे पीपीपी के साथ भेजे या पीएमएलएन के साथ भेजे? और क्या आपको भी लगता है मोस्ट लाइकली पीएमएलएन के साथ भेजेगी, यानी नवाज शरीफ की पार्टी के साथ भेजेगी? से पहले जो पाकिस्तानी ऑब्जर्वर्स थे वो यही कह रहे थे कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगा और इंडिपेंडेंट्स जो हैं उनका रोल डिसाइसिव होगा, ताकि उनमें से कुछ को वो बहला के आर्मी रूलिंग पार्टी के साथ लगा देगी। तो इससे आर्मी का कंट्रोल जो है वो पूरा का पूरा रहेगा। पर जहाँ तक बात ये है कि सिविल वॉर सिचुएशन और ये और वो, ये मेरा ख्याल कुछ ज़्यादा कहना है क्योंकि पाकिस्तान में अभी वो स्थिति आई नहीं है जो 1971 में थी या 1970 इलेक्शंस के बाद में थी। और दूसरा, अगर नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं चौथी बार, तो उनमें थोड़ी मैच्योरिटी है जो सिचुएशन को कंट्रोल कर सकेंगे। अगर इमरान खान जैसा आदमी कोई बन जाए प्राइम मिनिस्टर, तब क्या होगा वो पाकिस्तान के अल्लाह ही जाने। किसी और को उसमें कुछ कहने की ना फुर्सत होगी ना काबिलियत होगी, क्योंकि नहीं, लेकिन क्या इमरान खान अनकंट्रोल्ड आदमी है? जी बिल्कुल, अनगाइडेड मिसाइल है। लेकिन मुनीर मेमन, यही तो प्रश्न है। इमरान खान तो जेल में बंद है, इमरान खान तो प्रधानमंत्री इस समय बन नहीं सकते, लेकिन जो इंडिपेंडेंस जीत कर आ रहे हैं, क्या वो इमरान खान की बैसाखी बनेंगे या पाकिस्तान की आर्मी के इशारों पर या नवाज शरीफ को सपोर्ट करेंगे या बिलावल भुट्टो जरदारी? कहा यह जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए हैं और उनके पास नोटों की कोई कमी नहीं है। गौरव, पहले तो दो तीन चीजें मेरे ख्याल से इसको क्लेरिफाई करना जरूरी है। मैं देख रहा हूं कि एक वोटर का सेंटिमेंट है
और इसको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। अगर आप वोटर के सेंटिमेंट को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो चाहे कोई भी गवर्नमेंट बना ले, खा वो नवाज शरीफ साहब हो, खा वो इमरान खान साहब, हूएवर इट इज, वो रिस्पेक्ट भी नहीं होगी और वो डिलीवरेंस भी नहीं हो सकती। दूसरी बात मैं देख रहा हूं, ये आर्मी इंटरफेरेंस की बार बार बात हो रही है। अब मेरे ख्याल से जो जमीनी हकायक है, आर्मी इस वक्त किसी भी पोलिंग स्टेशन में मौजूद नहीं है। ये जो सब कुछ हो रहा है, इसके लिए आर्मी को इन्वॉल्व होने की जरूरत है भी नहीं। इसमें जो सबसे कलीदी किरदार है वो पुलिस का है। एंड मैं अभी तक हैरान हूं कि आईजी पंजाब, आईजी सिंध को अभी तक नोटिस क्यों जारी नहीं किए गए। इसमें जो सबसे बड़ा कलीदी किरदार है वो टीचर्स का है, जो आरओ ऑफिसर्स बने हुए हैं। तो इसमें ये जो मैनिपुलेशन है वो बहुत ईजी है। अगर आपके हाथ में पुलिस है, आपके हाथ में गवर्नमेंट की मशीनरी है, तो आप बहुत आसानी से इसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो ये जो चीज है इसको मेरे ख्याल से रेक्टिफाई करना जरूरी है। और जो एक ऐसी गवर्नमेंट की बात जब हम करते हैं जिसमें डिवाइडेड मैंडेट होगा, ये सारा डिवाइडेड मैंडेट तो हमें नजर आ रहा था, ये तो सारे सर्विस बता रहे थे कि ये मैंडेट डिवाइडेड होगा। और आज अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत जाते हैं, नवाज शरीफ साहब को सपोर्ट भी कर देते हैं, तो क्या नवाज शरीफ साहब के पास वो मॉरल ग्राउंड होगा? मेरे हिसाब से तो मुझे नजर नहीं आता। एक चीज और भी कही गई कि नवाज शरीफ साहब मैच्योर हो चुके हैं। अगर वो मैच्योर हो चुके होते तो बड़े ग्रेसफुली अपनी इस डिफीट को एक्सेप्ट करते। कौन मैच्योर है कौन नहीं, ये यकीनी तौर पे अब आप एक एकेडमिक डिबेट की तरफ पहुंच गए मुनीर। मेरे को फैक्चुअल पोजीशन पर रहना है, जमीनी स्थिति पर। मतलब आप स्टूडियो डिबेट्स तो कर सकते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी आरजू काजमी से मैं जानना चाहूंगा। आरजू काजमी, ऐसी परिस्थिति में जिसको आर्मी बनाना चाहेगी वही बनेगा, या फिर यह आर्मी के लिए क्लियर आदेश है कि आप बैरक्स में रहे? क्यों इमरान खान तो बन नहीं सकते प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के, वो तो जेल में बंद हैं। अब आगे क्या होगा आरजू? देखें, जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे ना, उस वक्त भी बहुत से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे जो जीत गए थे इलेक्शंस, और उनको लाकर इमरान खान के साथ शामिल करवाया गया था। इमरान खान की पार्टी को ज्वाइन करवाया गया था, और उसके बाद दूसरी पार्टी के लोग भी आके इमरान खान से मिल गए थे। उसमें जहांगीर तरीन खान साहब का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। इस वक्त भी मुझे यही लगता है कि आर्मी इस वक्त बाहर रही कि जो हो रहा है होने दो, इंडिपेंडेंट अगर जीतते हैं जीत जाए, क्योंकि इमरान खान के साथ इस वक्त लोगों की हमदर्दियां हैं। लेकिन उसके आगे क्या, आगे का प्लान कुछ और चेंज हुआ होगा। अब ये होगा कि जो इंडिपेंडेंट जीत गए हैं उनको जाके ले जाया जाएगा नवाज शरीफ या फिर पीपल्स पार्टी के पास, और वहां वो ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद जिसकी पार्टी भी लाना चाहेगी एस्टैब्लिशमेंट वही लाएगी। पाकिस्तान में सिर्फ तरीका वारदात जो हम लोग कहते हैं ना, वो बदला है और कुछ नहीं बदला। इन्होंने सिर्फ अपना स्टाइल चेंज किया है कि ये किस तरह से काम कर रहे हैं, बाकी रिजल्ट वही आएगा जो हमेशा आता रहे। और जोड़ तोड़ कर किसी को बनाया जाएगा। लेकिन जनरल केजे सिंह, ऐसी परिस्थिति में आवाम तो नाराज होगी अगर उनका वोट गया है पीटीआई की ओर, और पीटीआई का कोई नहीं बनता नुमाइंदा अगर वजीर आजम पाकिस्तान का, तो ऐसी परिस्थिति में क्या पाकिस्तान में अनरेस्ट बढ़ेगा? क्योंकि इकोनॉमी तो वैसे ही कोलैप्स कर रही है उनकी। देखिए गौरव, एम्बेसडर डोगरा का कहना बहुत उचित था कि अनरेस्ट है, लेकिन इतना नहीं है जितना कि अवामी लीग के टाइम पर था। उस टाइम पर एक लैंग्वेज की प्रॉब्लम थी, बांग्लादेश में अलग एक माहौल था। यहाँ पर मैं तो ये चाहता हूँ, और मेरा कोई किसी के प्रति वो नहीं है कि झुकाव नहीं है, कि किसी तरीके से पाकिस्तान में स्थायित्व लौटे, चाहे वो आर्मी के नीचे कंट्रोल में ही लौटे, और एक प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए। और यहाँ पर मैं एम्बेसडर डोगरा से पूरी तरह सहमत हूँ कि शायद इमरान खान कुछ ज्यादा ही फ्री रेडिकलिज्म में घूम रहे हैं। उन्होंने आर्मी में भी तोड़ कर दी, तो अच्छा तो यही होगा कि शरीफ बंधु और जरदारी ये मिलकर एक सरकार बना ले। हम उनसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं रखते, पाकिस्तान का चाल चलन कोई ज्यादा नहीं बदलेगा, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की हालत हो जाना कि वहां पे मुफ्तली बढ़ जाए, इकोनॉमिक हालत और बिगड़ जाए, लेकिन ऐसा होता है हमको साफ तौर पर नजर भी आ रहा है। आप सब मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान की स्थिति, उम्मीद यही है कि अगले 4-5 घंटों में साफ हो जाएगी कि आखिर सबसे ज्यादा सीटों के साथ आया है और कौन सरकार बनाएगा। उस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, लेकिन आज रणभूमि में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए।